फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं आवर्ती, क्या कहते हैं आवर्ती। अब देखो डीसी की कोई आवर्ती नहीं होती, डीसी की तो आवर्ती 0 होती है। क्या होती है? 0। अब अपन बात कर रहे हैं एसी की आवर्ती यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं जानते होंगे आप? जैसे मैंने अभी बढ़ाया, एक साइकिल में बढ़ाई, ये बड़ा एक साइन वेव का प्रतीक सामने दिख रहा होगा आपको, दिख रहा ना? तो आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब हो गया कि यानी कि एक अपना सर्किल बना रहा है। क्या बना रहा है? सर्किल बना रहा है, एक चक्कर बना रहा है। क्या कर रहा है? आवर्ती किसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ और मैं जैसे समय के साथ साथ आगे बढ़ूंगा, जैसे मैं यहाँ गया, मेरे को टाइम भी लग रहा चलने में, सेकंड लग रहे हैं, फिर मैं वापस आया, फिर वापस ऐसी जगह पर आ गया मैं, तो मेरी क्या हो गई? आवर्ती हो गई। क्या हो गई? मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी कि टाइम के अनुरूप मैं आगे बढ़ रहा हूँ और फिर वापस क्या आ रहा हूँ? पीछे आ रहा हूँ। यानी कि मैं क्या बना लिया? मैंने एक राउंड पूरा कर लिया। क्या कर लिया? एक राउंड पूरा कर लिया। एक साइकिल जैसे मैंने मान लिया कि ये कोई अपने कोई वस्तु है, अब मैं इसको घुमाऊंगा, क्या कहूंगा? मैं इसको समय के साथ आगे ले जा रहा हूँ, फिर इसको समय के साथ क्या ला रहा हूँ? पीछे ला रहा हूँ, फिर इसको उसी जगह पे लिया है, फिर क्या करा मैंने? वापस दोहरा हूँ, यूं लाया, यूं लाया, यूं लाया, यूं लाया, वापस लाया, फिर लिया, वापस लाया, फिर यूं लाया। तो यानी कि क्या हो गई? अपने आवर्ती हो गई। क्या हो गई? अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई अपनी। क्या बढ़? जैसे आप रोज सुबह 10 बजे कॉलेज आते हो, आते हो 10 से 5 बजे, 10 से लेकर के 5 बजे तक आप यहाँ पे रुकते हो, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट 14-15 घंटों के अंदर यानी कि 10 बजे वापस पहुंच जाते हो आप यहाँ कॉलेज। पहुंच लो ना भाई, आप 5 बजे यहाँ जाते हो, आप 10 बजे वापस जाते हो सुबह, तो कितने घंटे हो गए मोहम्मद? यानी 5 से 5 तो 12 घंटे हो गए, और 5 घंटे और जोड़ लो 5 में 10 बजे पहुंच जाते हो यहाँ पे, तो 12-17, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी बनी हुई है यानी कि 17 घंटे के हिसाब से, यानी कि आप रोजाना कॉलेज आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? यानी चक्कर पूरा कर लो 17 घंटे के बाद में वापस कॉलेज जाना, कॉलेज से वापस घर जाना, जा रहे हो ना? तो आपकी क्या बढ़ गई है? एक आवर्ती बढ़ गई। क्या बढ़ गई आपकी? एक आवर्ती बढ़ गई। तो ठीक इसी तरीके से अभी इसकी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है, इसमें मान में समय में सब चेंज हो रहा है, समय के हिसाब से ये आगे बढ़ रही है, और इसके मान में बढ़ती हो रही है तो कमी भी हो रही है। तो इस समय के अनुरूप क्या हो रही है? इसके अंदर क्या हो रही है? आवर्ती बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आवर्ती, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है इसकी। अब वो फ्रीक्वेंसी, अब देखो यानी कि अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? कि 1 सेकंड में लगने वाले साइकिल की संख्या या चक्रों की संख्या को ऊपर क्या बोलेंगे? आवर्ती कहेंगे। क्या बोलेंगे? कितने से? अब टाइम की इकाई क्या होती है? सेकंड। टाइम की इकाई क्या होती है? सेकंड में दर्शाते हैं टाइम को, आपको पता। तो यानी कि 1 सेकंड के अंदर जितने चक्कर लगा रहे हैं अपन, कितने चक्कर लगा रहे हैं? 1 सेकंड में जितने चक्कर कर रहे हैं वो क्या है? इसकी आवर्ती। क्या है? वो आवर्ती। और आप लोगों को पता, मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर चुकी कि अपने जो इंडिया, अपने जो भारत की जो आवर्ती है ऐसे से बुलाएगी, वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। यानी कि ये 1 सेकंड, यानी कि अपन एक बोलते हैं तो ऐसे 50 चक्कर पूरा करती है। कितने करती है? एक बोलने पर कितने चक्कर लगा रही है? ऐसे 50 राउंड पूरा करती है। तो यानी कि आवर्ती परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि पर सेकंड लगने वाले साइकिल की संख्या या चक्रों की संख्या को क्या बोलते हैं? आवर्ती। तो मैं लिख देता हूं प्रति सेकंड। क्या? प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या, क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। आवर्ती जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? तो प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। और आवर्ती का प्रतीक होता है एफ। क्या होता है? याद रखना, आवर्ती का प्रतीक क्या? एस नहीं, एफ। आवर्ती का प्रतीक क्या? एफ। और इसकी जो इकाई होती है वो
होती है हर्ज। क्या होती है? हर्ज। ये हर्ज जो वैज्ञानिक था उसी के नाम पर इसकी इकाई क्या बढ़ गई है? हर्ज। हर्ज नाम का कोई कौन था? साइंटिस्ट था, यानी कि वैज्ञानिक था। इसीलिए आवर्ती की इकाई को अपन ने किस नाम दिया? अपन ने हर्ज। यानी कि आवर्ती की इकाई हमेशा किस में जाती है? हर्ज के अंदर। और इसका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम तो आता ही आता है कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है या आवर्ती की इकाई क्या है? हर्ज। और हर्ज को दर्शाते हैं अपन Hz से। किससे दर्शाते हैं? Hz से। याद रखना, किसे दर्शाते हैं? Hz से। और अपने इंडियन जो फ्रीक्वेंसी है, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। याद रखना, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। याद रखना, भारत की जो फ्रीक्वेंसी है वह है 50 हर्ट्ज। और अलग अलग देशों की अलग अलग हो सकती है, जैसे अमेरिका की 60 हर्ट्ज है। अमेरिका कितनी है? 60 हर्ट्ज। अब ये हर्ट्ज क्या, अभी मैंने बताया कि 1 सेकंड के अंदर ऐसे कितने चक्कर कर रही है? पूरी 50 चक्कर लगा रही है। कितने चक्कर लगा रही है? 50 चक्कर लगा रही है। इसीलिए अपनी जो इंडियन की जो फ्रीक्वेंसी, अपने जो भारत की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 50 हर्ट्ज। यानी कि 1 सेकंड के अंदर अपन 1 बोलेंगे, उतने में से 360 डिग्री की कितनी कोण बढ़ाएंगे? 50 कोण। कितने कोण बढ़ाएगी? 50। यानी कि 50 साइकिल पूरा करके। कितने साइकिल? 50 साइकिल। और इस आवर्ती का एक फॉर्मूला होता है कि उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन। जैसे अब मैं बता देता हूं आपको। अब सर ये तो बता दिया कि अपने जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसकी प्रतीक F है। ये प्रतीक इसका क्या है? F प्रतीक है। और इसकी इकाई क्या है? हर्ट्ज। इकाई क्या है इसकी? हर्ट्ज। चलो ठीक है सर, ये तो क्या। अब अगर अपन आवर्ती को निकालने का अगर फॉर्मूला देखें अपन, तो आवर्ती का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/T। क्या होता है? F बराबर 1/T। इसके हिसाब से अगर अपने को फ्रीक्वेंसी संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे? देखो, अब मैं जैसे आवाजें, अब जैसे मान लिया आपके सामने एक साइनसॉइडल वेव का एक प्रतीक बना रखा है मैंने, और उस प्रतीक को मैंने मान लिया कि जैसे इसकी यहाँ पर इसकी हाफ साइकिल पूरी हुई, हाफ साइकिल हो रही ना, यहाँ पर पूरी साइकिल तो यहाँ पर 360 डिग्री ऊपर। कितने डिग्री पर है? 360 डिग्री ऊपर। अब मैं इसकी आधी साइकिल को ले लूं, किसको लूं मैं? यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर ये आई करंट है, ठीक है। अब मैं इसकी हाफ साइकिल को ले लूं यहाँ से, आप यही हुआ आधा, भाई यहाँ से आए ये, तो इसका आधा राउंड यह हो गया। अब देखो इस चीज को देखो एक बार कि जो यहाँ से होकर के यू आया, यही चीज को आपस से क्या कर रहा? दूसरी दिशा में दर्शा रहा। देखो यहाँ से अब इसकी दिशा चेंज हो गई यहाँ पर आकर के, तो ये क्या कर रहा है? वही देखो वही चीज क्या बना रहा? नीचे बना रहा, नहीं बना रहा नीचे। भाई जैसे यहाँ से आई और वापस यहाँ तक इसकी हाफ साइकिल हो गई, और हाफ साइकिल में फिर वही कार्य कर रहा दोबारा, नहीं कर रहा? भाई हाफ साइकिल में यहाँ तक हाफ साइकिल होगी इसकी, और हाफ साइकिल यहाँ तक होगी, ठीक है। तो इस हाफ साइकिल में जो काम यहाँ पर किया था इसने, वही काम यहाँ पर भी तो कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है। फर्क ये है कि इसकी दिशा चेंज हो गई, इसका मान परिवर्तन हो गया, ठीक है। यही है। अब मैंने मान लिया कि इस हाफ साइकिल को पूरा करने में, इसको 0.2 सेकंड लगा। कितना लगा? 0.2 सेकंड लगा। कितना लगा? 0.2 सेकंड लगा। तो अब बताओ मेरे को कि इस आवाज नहीं, इस पूरी साइकिल को पूरा करने में इसने कितना समय लिया? बताओ भाई। हाफ साइकिल में 0.2 सेकंड ले रहा है, कितना सेकंड ले रहा? 0.2 सेकंड ले रहा। और इसकी पूरी साइकिल होने में कितना समय लगा इसको? 0.4। भाई जब दो, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो 0.2 यहाँ लगा, तो 0.2 यहाँ लगा, 0.2 यहाँ लगा ना, तो ये 0.2 यहाँ लगा इसमें। क्या लगा? 0.2 यहाँ लगा। 0.2 कितने हो गए? 0.4 हो गए। अगर अपन इसका मान निकाले तो क्या करेंगे अपन? देखो F बराबर 1/T, ये फॉर्मूला रख दो। अब देखो F की वैल्यू को रख देंगे अपन, F बराबर 1/, टाइम कितना ले रहा? 0.4 सेकंड। कितना ले रहा? 0.4 सेकंड ले रहा। अब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा? 0। ऊपर क्या जाएगा? 0। 10 में 4 का भाग दो, कितनी बार गया? 2 बार। 10 में 4 का भाग 2 बाई 10 2 बाई 10 8 आए तो 2 बेची 4 दूनी 8, कितने बच गए? 2 बच गए, 20 हो गए, 20 हो गए ना, तो 4 बन गया 20। 2.5 सेकंड लगे। कितना लगा? कितना मान आ गया इसका? 2.5 सेकंड।
समझ रहे हो आपको? कर सकते हो ना इससे क्वेश्चन आ जाए तो? अरे कसम अपने को क्या सुना, सिर्फ याद रखना आपने क्या फॉर्मूला याद रखना। तो कोई भी अगर अपने को आवर्ती निकालनी हो, अगर अपने को फ्रीक्वेंसी का मान याद करना हो तो अपना फॉर्मूला होता है F बराबर 1/T, यानी कि T यानी कि समय का अपने क्या देंगे उसके अंदर भाग लगा देंगे, अपना आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई। नहीं बोलोगे फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि पर सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या क्या कहलाएगी, अपनी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पर सेकंड या प्रति सेकंड लगने वाले चक्रों की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी या आवर्ती। और इस आवर्ती की जो अपने जो फॉर्मूला होता है वो F बराबर 1/T। चलो उतारो उसको। हाँ सर उतारा। फिर एक और बढ़ा दिया मैं, कोणीय आवर्ती जो क्या होती है, एक और आवर्ती होती है जो होती है कोणीय आवर्ती।